अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ज़रीन सॉल्यूशन का जो आरओआई प्लेटफॉर्म है, लाइक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, वो किस तरह से काम करता है। जिन लोगों को आरओआई के बारे में नहीं पता, मैं उन लोगों को बताता चलूँ कि मोस्टली कंपनीज़ जो अपने क्लाइंट्स के साथ इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ होती हैं, उनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। लाइक कोई सी भी कंपनी है, मोस्टली यूज़ इसका अभी तक तो जो रियल इस्टेट सेक्टर है उसमें हो रहा है कि रियल इस्टेट के जो डेवलपर्स होते हैं वो अपने क्लाइंट्स से या अपने इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं, ठीक है, और उनको हर महीने या हर साल या हर घंटे बाद उनको रेवेन्यू देते हैं जिसका वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लाइक कुछ लोग होते हैं जो कैपिटल भी बैक दे रहे होते हैं कि मैंने 1 लाख रुपया आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया इसमें, और आप मुझे वो 1 लाख तो देंगे 1 साल बाद वापस, पर उस 1 लाख रुपए पे मुझे हर महीने या हर रोज़ आपने इतने पैसे देने हैं या हर घंटे बाद इतने पैसे देने हैं। वो जिस तरह के इसमें प्लान बना सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। ये इस तरह से काम करता है। मोस्टली जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो भी ये वाला काम कर रही हैं, जिस तरह के आप यूनिलीवर की मिसाल ले सकते हैं। यूनिलीवर का भी आप अगर आप डायरेक्टली जाएं तो आप यूनिलीवर में भी इन्वेस्टमेंट करके उनसे भी रिटर्न ले सकते हैं, ठीक है। यूनिलीवर के भी पोर्टल बने हुए हैं इस तरह के। अब मैं इसका मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे एक अथेंटिक सोर्स से पता चला था कि यूनिलीवर भी जो है वो भी आरओआई का यूज़ कर रही है, ठीक है। तो मोस्टली कंपनीज इसका यूज़ करती हैं अपने क्लाइंट्स। आप अगर किसी कंपनी के क्लाइंट हैं, लाइक आप शान मसाला जात वाली कंपनी, अगर आप उसकी क्लाइंट हैं और अगर वो ये स्कीम लॉन्च करना चाहे कि हमारे जो क्लाइंट है हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लें, हमें एक नए प्लांट लगाना है, उस प्लांट के लिए हमें रकम चाहिए, तो आप हमारे जो क्लाइंट है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर ले और हम उसको उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न भी दे देंगे और उसका कैपिटल भी बैक दे देंगे। और अगर वो कैपिटल बैक नहीं देना चाह रहे, सिर्फ रिटर्न देना चाह रहे हैं, तो वो रिटर्न भी दे सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस है इसके अंदर। बिलीव मी, हमारा ये जो सेटअप है, हमारा ये जो पोर्टल है, ये दुनिया का एडवांस तरीन पोर्टल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आरओआई नहीं है, इसके अंदर मल्टी लेवल मार्केटिंग भी है। अगर आप चाहें तो आप उसको भी सेट कर सकते हैं कि एक आपका जो इन्वेस्टर है या एक जो यूज़र है जिसने इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, वो मज़ीद यूज़र्स को अगर लाता है तो उसको कितने लेवल पे कमीशन मिलेगा और क्या उसको कमीशन मिलेगा और क्या जो उसको प्रॉफिट हो रहा होगा उस पर भी कमीशन होगा। ये आप अपनी मर्ज़ी से बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो सेट कर सकते हैं। चले चलते हैं। आप इसका सबसे पहले हम ओवरव्यू लेते हैं। इसके अंदर बहुत सारी थीम्स हैं, लाइक 10 आई थिंक सो 10 इसके अंदर हैं थीम्स, 10 to 12 होंगी। अब मुझे कंफर्म याद नहीं है, बहुत दिनों बाद मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। प्लेटफॉर्म हमारा बहुत पहले का बना हुआ है। आज मुझे क्लाइंट का जो है वो क्यूरी आई है, तो उस हवाले से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो क्लाइंट भी अंडरस्टैंड कर सकें इस चीज़ को कि किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। लिंक तो आप लोगों को मिल ही जाएगा, ये आप इस पर लाइव डेमो भी जाके देख सकते हैं। इसके अंदर 10 to 12 थीम्स अवेलेबल है और थीम्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर वर्ल्ड वाइड, या जो ये बटन पे लिखा हुआ है ये आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मेंबर्स लिखे हुए हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी से एडमिन पैनल में जितना भी इसके अंदर कंटेंट है, FAQs हैं, प्लान्स है, अबाउट का सेशन है, जितनी भी चीज़ें आप सारी चीज़ें एडमिन पैनल से अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ब्लॉग लिख सकते हैं, जो पेमेंट्स आप एक्सेप्ट कर रहे होंगे वो आप लिख सकते हैं। इसके अंदर तकरीबन 30+ जो पेमेंट गेटवेज़ हैं वो इंटीग्रेटेड हैं, और अगर आप कुछ मैनुअल पेमेंट गेटवे ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी से जितने चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका फ्रंट, हमने लुक देख लिया। अब इसमें देखने वाली सिर्फ 2 चीज़ें हैं। फ्रंट तो आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर ही पाएंगे, थीम जो भी आपको पसंद आएगी वो सेलेक्ट करके। देखने वाली इसमें जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 हैं, ठीक है। एक तो इसका एडमिन पैनल के क्या क्या कंट्रोल होता है एडमिन के पास, और दूसरा इसका यूज़र पैनल के यूज़र्स को किस तरह चीज़ें मिलती हैं, किस तरह से यूज़र को अपना डैशबोर्ड दिखता है और किस तरह से वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है या क्या उसका सीन होता है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसका एडमिन पैनल देखते हैं। यहाँ पर हम लगाते हैं /admin इसके सामने। जैसे ही हम /admin लगाएंगे तो ये हमें इस पेज पे लैंड करेगा। यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड ऑटोमेटिकली फिल्ड है, क्योंकि ये एक डेमो है इस वजह से इसमें यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो फिल रहेगा। आप सिंपली साइन इन पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इसमें लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एडमिन पैनल इसका जो है ये लॉगिन हो गया। एडमिन पैनल के अंदर एक प्यारा सा डैशबोर्ड है जहाँ पे टोटल यूज़र्स आ रहे होंगे, टोटल एक्टिव यूज़र्स आ रहे होंगे, ज्वाइन टुडे आ रहे होंगे, कितने लोगों ने आज ज्वाइन किया, टोटल यूज़र फंड कितना है, ठीक है, और इसके अंदर टोटल इंटरेस्ट का फंड कितना है। इंटरेस्ट मीन्स लाइक आप इंटरेस्ट वर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप इसकी जगह कुछ और लिखना चाह रहे हैं, लाइक रिटर्न लिखना चाह रहे हैं कुछ भी, तो आप लैंग्वेज में जाके इस सिंपली इस जो इंटरेस्ट है इसको आप फाइंड करके इसको रिप्लेस कर सकते हैं अपने एक्चुअल वर्ड के साथ। मल्टीपल लैंग्वेजेस है इसके अंदर। अगर आप अपनी कंट्री की लैंग्वेज, अगर आप इंडिया से देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये हिंदी में होना चाहिए पूरा सॉफ्टवेयर, तो आप इस पूरे सॉफ्टवेयर को हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
सिंपली जाके आप लैंग्वेजेस के अंदर अपनी लैंग्वेज ऐड करेंगे और इस सारी इंग्लिश को उर्दू में आप अपनी ज़बान में हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर ये रियल टाइम नोटिफिकेशन सिस्टम है। जिस तरह से अभी हमने इसको 12:21 पे लॉगिन किया तो इसने हमें नोटिफिकेशन दे दिया। हर यूज़र को उसके लॉगिन का नोटिफिकेशन भी दे रहा होगा और उसका अगर कुछ डिपॉजिट हुआ है, कोई विड्रा की रिक्वेस्ट आई है तो एडमिन को नोटिफिकेशन दे रहा होगा कि ये विड्रा की रिक्वेस्ट है, ये डिपॉजिट हुआ है। ये सारे नोटिफिकेशंस भी आ रहे होंगे, ईमेल कंफर्मेशन भी आ रही होगी, एसएमएस कंफर्मेशन भी अगर आप लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डैशबोर्ड हम देख रहे थे। यहाँ पे आपके सामने है डैशबोर्ड में, यहाँ पे प्यारा सा डैशबोर्ड है। यहाँ पे इसका ग्राफ्स भी हैं और इसके अंदर वैसे भी जो आइकन्स वगैरह लगा के सारी डिटेल जो है वो डैशबोर्ड पे मेंशन करी हुई है, आप देख सकते हैं मज़ीद। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होगा, हमने सारी चीज़ों को कवर करना है और वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं करनी, इस वजह से हम आगे नेक्स्ट चलते हैं रोल्स एंड परमिशन पे। रोल्स एंड परमिशन क्या होता है? ये वो होता है कि इसके अंदर आप अपने सब एडमिन्स बना सकते हो, अपने नीचे स्टाफ बना सकते हो। लाइक अगर आप बनाना चाहें तो एक आप नेक्स्ट एडमिन बना सकते हैं कि जो आपका इस प्लेटफॉर्म को मैनेज कर रहा होगा। अगर आप बनाना चाहें तो इसमें आप एक अकाउंटेंट बना सकते हैं जो यूज़र का डिपॉजिट चेक करे और उसको विड्रॉ भी दे। ठीक है, तो मोस्टली आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसका नेम लिखेंगे जो आपका स्टाफ मेंबर होगा या जो भी आपका मैनेजर होगा, ये जो भी आप उसको देना चाहेंगे ओहदा वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे उसका यूज़र नेम होगा, उसका ईमेल पासवर्ड एक्टिव डीएक्टिवेट आप इसे कर सकते हैं और यहाँ पे आप उसे अलाउ कर सकते हैं कि वो पेमेंट गेटवेज को मैनेज कर पाए। ठीक है, ऑल ट्रांजैक्शंस को देख पाए, पे आउट मेथड्स को देख पाए और उसके लॉग देख पाए और पेमेंट रिक्वेस्टेड का देख पाए कि जो डिपॉजिट हुआ है उसको, जो आप उसको यहाँ पे आप उसको परमिशन देना चाहेंगे आप उसे दे सकते हैं। फिर जब वो एडमिन पैनल में लॉगिन करेगा तो उसे वही ऑप्शन सिर्फ नज़र आ रहे होंगे और वो वही चीज़ें परफॉर्म कर रहा होगा। आई थिंक सो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो यहाँ पे ये जो नंबर लिखा हुआ है ये मेरा ही नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट कॉल मी, ओनली व्हाट्सएप पे आप इसे मुझे एक मैसेज दे दीजिएगा कि यहाँ पे मुझे समझ नहीं आई। आप किसी भी कंट्री से ये वीडियो देख रहे हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो। यू आर वाचिंग फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम वर्ल्ड, यू कैन ईमेल मी और टेक्स्ट मी ऑन दिस नंबर ऑन माई व्हाट्सएप। प्लीज़ डोंट कॉल मी बिकॉज आई एम नॉट आंसर द कॉल्स। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे KYC और आइडेंटिटी फॉर्म है। KYC और आइडेंटिटी फॉर्म में क्या करते हैं हम? KYC और आइडेंटिटी फॉर्म में हम क्लाइंट का जो हमारा जो यूज़र होता है, ठीक है, उसके KYC करते हैं। KYC का मतलब ये होता है कि हम ये चेक करते हैं कि क्या ये यूज़र जो है ये कोई फेक तो नहीं है, कोई फेक आईडी तो नहीं है। उससे हम उसका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और नेशनल आईडी कार्ड लेके हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर इस सिस्टम को आप ऑफ़ रखना चाहते हैं तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तो ये ऑफ़ ही रहता है। ठीक है, आप अगर इसे ऑन करना चाहें तो यूज़र जैसे ही साइन अप करेगा अपनी ईमेल, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के बाद उसके पास ऑप्शन आएगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करो, फिर यूज़र के पास उस अपने जो यूज़र पैनल होगा उसका प्रॉपर एक्सेस आएगा। ठीक है, तो आप अगर इसको करना चाहें इनेबल तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यूज़र रैंकिंग। यूज़र रैंकिंग में क्या होता है? यहाँ पे यूज़र के मल्टीपल आप रैंक क्रिएट कर सकते हो बैच वाइज। ठीक है, जिस तरह के लीडर है, कैप्टन है या कुछ भी आप उसको दे सकते हैं, मेंबर का दे सकते हैं। तो जिस तरह उसका वो प्रमोट होता जाएगा उसके रैंक जो है वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और उसको अगर आप कोई बोनस देना चाहें तो आप बोनस भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप ये सेट कर सकते हैं कि मिनिमम उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी तो उसको लेवल 1 की मिलेगी और मैक्सिमम उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी तो उसको लेवल 4 की ये वाली मिलेगी। आप मज़ीद अपने रैंक्स जो हैं वो बना भी सकते हैं। यहाँ पे इनको भी एडिट कर सकते हैं कि मिनिमम अगर वो 1000 रुपया डिपॉज़िट करता है, ठीक है, 1000 रुपये यहाँ पे हम करते हैं मिनिमम 1000 रुपया अगर वो डिपॉज़िट करता है, या पे मैक्सिमम भी आप मेंशन कर सकते हैं कि 5000 अगर वो डिपॉज़िट करता है तो उसको ये वाला जो है ये वाला रैंक खुद ब खुद मिल जाएगा कि वो इस रैंक का बंदा है। ठीक है, आपके प्लेटफॉर्म के अंदर वो इस रैंक का बंदा है। ठीक है, तो मोस्टली आप इनको एडिट भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से रैंक बना सकते हैं। ये बैजेस वगैरह, रैंक के आइकन्स वगैरह आप लगा सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आप आइकन अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो आइकन्स हैं वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से मिल जाते हैं, फ्लैट आइकन से मिल जाते हैं। सॉरी, मेरा थोड़ा इंटरनेट जो है वो स्लो चल रहा है, सो दैट मैं इसको प्रॉपर जो है वो कर नहीं पा रहा, क्योंकि मैं ये जो वीडियो है ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑफिस के अंदर बैठ के और मैंने डोर वगैरह लॉक करे हुए हैं, तो सिग्नल्स का जो है वो इशू रहता है। हमारा जो केबल नेट है वो भी नहीं आ रहा है सही तरह से। ठीक है,
तो फ़ोन पे भी इशू आ रहा है। मैंने फ़ोन का भी ट्राई किया है, ये अभी हमारा केबल नेट ही चल रहा है, बट फ़ोन वाला भी नहीं चलता इसके अंदर प्रॉपरली, अदरवाइज़ मैं वो लगा लेता। किसी टाइम मसला आता है, कभी कभी बिल्कुल स्मूथली चलने लग जाता है, अभी बिल्कुल स्मूथली चलने लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं हम स्केड्यूल में। यूज़र रैंकिंग आई थिंक सो आपको पता चल गया होगा, नहीं पता चला तो आप अगेन मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं इसके बारे में मज़ीद, ठीक है। यहाँ पे स्केड्यूल पे हम चले आते हैं। स्केड्यूल पे हमारे पास क्या क्या है, डे है, हावर्स है, मंथ है, वीक है, ईयर है, ठीक है। ये मल्टीपल शेड्यूल्स हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं कि आप जो यूज़र को रिटर्न दोगे, जो उसको वापस से प्रॉफिट मिलेगा, वो उसको एक दिन बाद मिलना चाहिए, एक हफ्ते बाद मिलना चाहिए, एक हफ्ते बाद मिलना चाहिए, एक घंटे बाद मिलना चाहिए, और एक मंथ के बाद मिलना चाहिए, या 1 ईयर के बाद मिलना चाहिए। आप अगर चाहें तो आप इसमें 5 ईयर का भी प्लान बना सकते हैं, 10 ईयर का भी बना सकते हैं। सिंपली यहाँ पे ऐड करने पे यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा 5 ईयर, और यहाँ पे टाइम लिखा जाएगा, ठीक है, हावर्स में जो आप देंगे। मेक श्योर करना है आपने, ये चीज़ आपको याद रहे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ शेड्यूल है, ये कोई प्लान नहीं है। ये वो शेड्यूल है जो आप प्लान क्रिएट करते वक्त सेलेक्ट कर पाएंगे कि इस प्लान में आप 24 घंटे बाद दे रहे हो, और इस प्लान में 1 घंटे बाद दे रहे हो, जो वापस दे रहे हो, पैसे रिटर्न दे रहे हो यूज़र को, ठीक है। तो इसमें आप प्लान लिस्ट में आ जाते हैं। प्लान लिस्ट में यहाँ पे अब हम आके प्लान क्रिएट करेंगे। ये पहले एक प्लान है जो कि क्रिएट हुआ है, मैं इसको एडिट नहीं करूँगा, मैं एक नया प्लान क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे प्लान का नेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम प्लान का नेम दे सकते हैं स्टार्टअप बैच का नेम, ठीक है। इसको एक बैच होगी, मोस्ट पॉपुलर यार आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। मोस्टली होता है ना कि कुछ लोग, अब आप ओनिक की सिम में परचेज़ कर रहा था तो वहाँ पे उनके प्लान के ऊपर लिखा हुआ था कि ये मोस्ट पॉपुलर प्लान है, ठीक है, या ये प्रीमियम प्लान है, या ये ज़बरदस्त है, ये बहुत ज़्यादा लोग बाय कर रहे हैं। आप इसके ऊपर कुछ भी बैच शो करा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉपुलर की कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपली यही कर देता हूँ, ठीक है। अब इस प्लान के अंदर प्लान प्राइस टाइप फिक्स्ड भी हो सकती है और अमाउंट टाइप भी हो सकता है कि इस प्लान के अंदर कोई चाहे तो 100 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, और कोई चाहे तो 100 से लेके 1000 के दरमियान में कोई भी अमाउंट कर सकता है। तो ये फिक्स्ड में भी आप बना सकते हो और मिनिमम मैक्सिमम में भी बना सकते हो, ठीक है। तो फिक्स्ड पे हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे जो अभी मुझे रिक्वेस्ट आई थी मेरे क्लाइंट की तरफ से, जिन्होंने डेमो चाहिए था जिनको, तो उन्होंने कहा था कि हमने फिक्स्ड पे ही करना है काम, तो हम फिक्स्ड पे बनाएंगे। 1000 का एक प्लान बनाते हैं, ठीक है। 1000 जो है वो फिक्स्ड उसकी होगी, और उसके ऊपर जो उसको यील्ड मिलेगी, ठीक है, वो कितनी मिलनी चाहिए, लाइक उसको कितना जो है वो रिटर्न मिलेगा, ठीक है। एवरी हार यहाँ से जो हमने शेड्यूल बनाए थे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे यील्ड पे हम सेलेक्ट करते हैं कि इसको परसेंटेज पे या इसको आरएस पे कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, कि उसको रुपए मिलने चाहिए, 3 रुपये हर घंटे में मिलने चाहिए। एवरी वीक है तो इसको हम एवरी हार कर देंगे, ठीक है। जो फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पे फिक्स नहीं होगा, जो होगा लाइक उसमें अगर हम करते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम करेंगे तो जितना यूज़र इन्वेस्ट करेगा उसकी परसेंटेज आप यहाँ पे निकाल के सेट कर दोगे कि उसको इतनी परसेंटेज मिलनी चाहिए, ठीक है। तो वो जितना यूज़र इन्वेस्ट करेगा उसकी इन्वेस्टमेंट पे उसको परसेंटेज जो है वो मिलती जाएगी, ठीक है। तो अभी जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि वो 1000 रुपीज़ अगर कोई इन्वेस्ट करे तो उसको एवरी हार्ट जो है वो 3 रुपीज़ मिले, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल थी उनकी तरफ से, उनके बहुत और भी प्लान्स होंगे डेफिनेटली, बट ये उनका एक स्पेसिफिक एक मुझे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि इस तरह से एक डेमो बना के मुझे भेज दें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यूज़र जो है वो 1000 इन्वेस्ट करता है तो उसको 3 रुपये एवरी हार्ड मिलने चाहिए, ठीक है, डेफिनेटली मिलेंगे। अब इसका यहाँ पे रिटर्न क्या है, ये कोई पीरियड में है, मतलब कि ये जो है ये इसकी जो रिटर्न है ये पीरियड्स में है या ये लाइफ टाइम है। अगर तो आप यहाँ पे पीरियड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो आपके सामने मैच्योरिटी आ जाएगी कि आप कितना यहाँ पे कितनी दफ़ा रिटर्न देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 1000 रुपीज़ हैं तो मेरे ख्याल से अगर हम यहाँ पे 50 दफ़ा दें 3 रुपये तो कितने बन जाएंगे, ये तो नहीं, ये तो कम बनेंगे ना, ठीक है, नहीं 50 दफ़ा अगर हम 3 रुपये दें तो ये तो 150 रुपया बनेगा ना, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। हाँ तो 50 दफ़ा भी नहीं, यहाँ पे 500 दफ़ा, एक दफ़ा 500 कर देते हैं, 500 ज़रा 3, हाँ 1500 रुपया उसको टोटल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे उसको कर देते हैं 500 दफ़ा,
ठीक है, 500 दफ़ा उसको 3-3 रुपए जो हैं वो मिलने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल बैक है, कैपिटल बैक ये यहाँ पे आपने इस चीज़ को गौर से सुनना है या गौर से आपने इस चीज़ को फोकस करना है, ठीक है। फोकस और गौर एक ही चीज़ होती है यार, पता नहीं जब से बंदा प्रोग्रामिंग में आया सारी लैंग्वेजेस ही साइड पे हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल उसको बैक मिले कि ना मिले, मेक श्योर करना है आपने कि अगर आप उसको कैपिटल, उसकी जो अमाउंट उसने डिपॉजिट की थी उसको वापस करना चाह रहे हो तो फिर ये ऑन रहे। अगर वो अमाउंट उसको वापस नहीं मिलनी, अगर ये ऑन रहेगा तो होगा क्या कि यूज़र को 1500 रुपया तो जो हमने यहाँ पे सेट किया है कि 500 दफ़ा उसको मिले, तो जो 3-3 रुपये अगर उसे 500 दफ़ा मिलेंगे तो वो 1500 तो वो ले गया यूज़र। तो जैसे ही वो 1500 ले जाएगा यूज़र, ठीक है, तो उसके बाद उसको 1000 रुपये जो उसने इन्वेस्ट किया था वो भी वापस मिल जाएगा अगर ये कैपिटल बैक ऑन है, ठीक है। तो मैं इस केस में ऑन ही रखूँगा कि मोस्टली कंपनीज कैपिटल भी वापस करती हैं। फ़ीचर का मतलब ये है कि ये जो है ये फ़ीचर प्लान फ़ीचर है, मतलब फ्रंट पे होम पेज पे शो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको कि होम पेज पे शो करवाना चाह रहे हैं कि नहीं करवाना चाह रहे, ठीक है। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं। स्टेटस एक्टिव इनएक्टिव है, यहाँ पे एक्टिव करेंगे तो ये शो होगा, इनएक्टिव होगा तो ये किसी यूज़र को शो नहीं होगा। यहाँ पे सेव चेंजेस पे हमने क्लिक कर दिया। अब हमारा यहाँ पे प्लान लिस्ट में हम आके देखते हैं, हमारे पास अब स्टार्टअप और टेस्ट प्लान ये 2 हैं, ठीक है। तो हम स्टार्टअप वाले को ही लेके चलेंगे। यहाँ पे रेफरल आ जाता है। यहाँ पे ये देखिएगा कि जो मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट पे जो MLM वाला सीन है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला सीन है, वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। यहाँ पे प्लान वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हो कि इस प्लान के ऊपर हमने इतना जो है इतने लेवल तक कमीशन देना है और किस तरह से हमने कमीशन देना है, ठीक है। 1 मिनट में पानी पी लूँ, मेरा गला खुश्क हो रहा है। इन्वेस्टमेंट कमीशन है इसके अंदर, ऑन ऑफ कर सकते हैं आप इसको, ये भी ऑफ़ है। प्रॉफिट कमीशन भी ऑफ़ करके मैं एक दफ़ा सेव करता हूँ ताकि इसको हम अच्छी तरह से समझ पाएँ, ठीक है। यहाँ पे हम किसी एक को भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल कोई भी नहीं जा रहा। यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बोनस, ठीक है, फंडिंग बोनस, प्रॉफिट कमीशन, यहाँ पे आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बोनस का मतलब ये है कि किसी यूज़र ने इन्वेस्टमेंट की, कोई प्लान परचेज़ किया, तो वो जिस यूज़र ने उसको रेफरल किया था, ठीक है, उसको कमीशन जाएगा या उससे ऊपर वाले यूज़र को भी जाएगा। मल्टी लेवल है ना, तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट बोनस के किसी ने कोई प्लान परचेज़ कर लिया। फंडिंग बोनस के उसने अपने वॉलेट के अंदर पैसे ऐड किए, इसके अंदर वॉलेट सिस्टम भी है, तो उसे जाना चाहिए, लेवल्स तक जाना चाहिए। और प्रॉफिट कमीशन का मतलब ये है कि जो उसे 3 रुपये मिल रहे हैं या जो उसे रिटर्न मिल रहा है उसके प्लान पे, उसमें से भी उसको कमीशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे एक दफ़ा मैं यहाँ पे इसको इन्वेस्टमेंट बोनस पे 4 लेवल जनरेट करता हूँ। आप मल्टीपल लेवल जनरेट कर सकते हैं। लेवल 1 पे कितना मिलेगा, ठीक है, लेवल 1 पे 5% हो जाएगा, यहाँ पे लेवल 2 पे यहाँ पे 3% हो जाएगा, लेवल 3 पे हो जाएगा 2% और 0.5% जो है वो यहाँ पे हो जाएगा लेवल 4 पे। मैं इसे जैसे ही सबमिट करता हूँ तो ये देखें मेरे पास एक जो है ये बन के आ गया इन्वेस्टमेंट बोनस, ठीक है। यहाँ पे ये देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट बोनस एक बन के आ गया। Have you lost your money by hiring the wrong website developer? Has your business suffered because your website didn't match your vision or meet your customers' expectations? If so, you're not alone. But there's a solution, and it comes in the form of Zareen Solutions. At Zareen Solutions, we're in the business of turning your digital dreams into reality. Our team of expert developers and designers are masters of their craft, delivering premium websites that not only look great but perform even better. But we're not just about websites. Our expertise extends to the creation of top-tier mobile applications and software. Whether you're a startup in need of an engaging app or an established company looking to streamline operations with bespoke software, Zareen Solutions has you covered. We believe in quality, and we believe in security. In a world where digital threats are ever present, we ensure that our products are not just visually stunning, but also robustly secure. We understand how vital your data is, and we do everything in our power to protect it. With Zareen Solutions, you're not just getting a service, you're entering into a partnership. We work alongside you, understanding your needs and goals to deliver a product that perfectly encapsulates your vision.
So why settle for less when you can have the best? If you're tired of broken promises and subpar products, it's time to make the switch to Zareen Solutions. Don't let the fear of another failed venture stop you from achieving your digital dreams. Reach out to us at hi@zarin.solutions, and we turn your digital dreams into tangible, successful realities. And we're ready to do the same for you. So, what are you waiting for? Get in touch with us today. अब मोस्टली होगा क्या कि जब भी यूज़र ने एक इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, ठीक है, लाइक अगर आपने यहाँ से प्रॉफिट कमीशन को ऑन कर दिया, सॉरी यहाँ पे अब हमने इन्वेस्टमेंट कमीशन क्रिएट किया था, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बोनस के किसी ने इन्वेस्टमेंट की है तो उसके बिहाफ पे 4 लेवल पे जाना चाहिए। अगर हमने इसको ऑन कर रखा है तो यूज़र कोई सा भी प्लान परचेज़ करेगा तो वो 5 लेवल तक उनको बोनस ऊपर जाएंगे। जिसने किसी को रेफ़र किया होगा उसने उस अगले बंदे को रेफ़र किया होगा तो वो उनको उनकी अमाउंट जो है वो तकसीम होगी परसेंटेज वाइज, उसकी जो टोटल अमाउंट होगी उस पर। ये मोस्टली केसेस में यूज़ होता है, मोस्टली केसेस में ये चीज़ नहीं यूज़ होती, ठीक है। MLM कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग नहीं यूज़ करते। अगर आपको इसके ऊपर मज़ीद कुछ डिटेल चाहिए तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे ये होता है कि ये जो पेमेंट होती है ये एडमिन ने ही पे करनी होती है। अगर किसी यूज़र ने 5000 डिपॉजिट किया है तो 5000 का 5% उसके डायरेक्ट रेफरल को जाएगा, उससे इनडायरेक्ट जो है वो 3 जगह पे जाएगा जो कि ये बनेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट रेफरल कि मैंने उसको इनवाइट किया तो मुझे आएगा, और फिर उसके ऊपर जो है मुझे जिसने रेफ़र किया हुआ था उसको भी जाएगा, और उसको जिसने रेफ़र किया हुआ था उसको भी जाएगा, और उसको जिसने रेफ़र किया हुआ था उसको भी जाएगा 0.5%, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक है। इसी तरह इसमें अपलाइन डिपॉजिट भी है, प्रॉफिट कमीशन भी है, ठीक है। तो ये आप अगर ऑन ऑफ करना चाहें तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। मोस्टली इन्वेस्टमेंट कमीशन ही होता है, प्रॉफिट कमीशन बहुत कम लोग देते हैं, ठीक है। अगर आप इसको भी अनेबल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इन सबको डिसेबल करना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं इसको डिसेबल नहीं करता ताकि हमारा ये फ़ीचर भी डेमो के अंदर ही टेस्ट हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे इसको रेफरल सेशन को हमने कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस में हमारी टोटल ट्रांजैक्शंस आ रही होंगी, ठीक है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आ रही होंगी जितनी यूज़र ने कर रखी होंगी, और यहाँ पे कमीशंस आ रहे होंगे टोटल, ठीक है, कि ये जो कमीशन जो आपने दे दिए हैं या देने हैं। यहाँ पे टोटल यूज़र्स को आप मैनेज कर सकते हो। ऑल यूज़र यहाँ पे जितने भी रजिस्टर्ड हुए होंगे वो शो हो रहे होंगे। यहाँ पे पेंडिंग KYC का मतलब ये है कि जिस यूज़र ने अपनी रिक्वेस्ट दी हुई है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं, उनको आप वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि ये वाले पेंडिंग है। सेंड मेल पे क्लिक करने पे आप किसी भी अपने तमाम यूज़र्स को यहाँ पे मेल सेंड कर सकते हो उनकी ईमेल पे जिससे वो रजिस्टर्ड हुए होंगे। कोई सा भी मेल, कोई सी भी अनाउंसमेंट है तो वो आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो, ठीक है, सब यूज़र्स को चली जाएगी। यहाँ पे पेमेंट मेथड्स हैं यहाँ पे काफ़ी सारे पेमेंट मेथड जिस तरह के मैंने आपको बताए थे वो ऑलरेडी ऐड हुए हैं। अगर कोई पाकिस्तानी पेमेंट मेथड अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा मज़ीद, ठीक है। यहाँ पे ये सारे पेमेंट मेथड आ रहे हैं जितने भी इसके अंदर ऐड हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैनुअल गेटवेज़ का मतलब ये है कि अगर आप बैंक ट्रांसफ़र, इजी पैसा, जैज़ कैश यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं जो मोस्टली साइट्स पे होता है तो वो भी आप कर सकते हैं। डिपॉजिट रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि किसी ने पैसे डिपॉजिट किए हैं, ठीक है, उसकी रिक्वेस्ट आएगी। यहाँ पे पेमेंट लॉग्स आ रहे होंगे जो भी इनकमिंग आउटगोइंग है। ये देखें हमने इसके अंदर बैंकिंग सिस्टम यूज़ किया हुआ है कि पेमेंट का एक एक लॉग जो है वो स्टोर होता है, तो इसमें कोई एरर्स या कुछ इस तरह का मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट मेथड आ जाएगा, ठीक है। पे आउट सेटिंग में पे आउट सेटिंग है, देखें वो डिपॉजिट सेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये डिपॉजिट सेटिंग है जो एडमिन को मिलेंगे। यहाँ पे आउट सेटिंग है, ठीक है, कि जो यूज़र है उसके पास कौन कौन से मेथड होंगे पैसे अपने विड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो वो है यहाँ पे, ठीक है, पे आउट सेटिंग है पे आउट मेथड्स हैं, पे आउट सेटिंग है। सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, ठीक है, इस वजह से मैं इसको प्रॉपरली जो है वो गो थ्रू नहीं कर पा रहा, ठीक है। यहाँ पे विड्रॉ की सेटिंग्स हैं, ठीक है, कि आप मंडे को विड्रॉ देंगे, ट्यूसडे को देंगे, वेंसडे को देंगे, किसी दिन छुट्टी है तो उस दिन जो है वो विड्रॉ नहीं मिलेगा, ठीक है। पे आउट की सेटिंग्स हैं सारी। उसके बाद पे आउट रिक्वेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी किसी ने पे आउट की रिक्वेस्ट लगाई होंगी तो वो आ रही होंगी, वहाँ यहाँ पे शो हो रही होंगी कि इस यूज़र ने पे आउट की रिक्वेस्ट डाली है, इसको आपने पेमेंट भेजनी है, ठीक है। यहाँ पे पे आउट के सारे लॉग्स आ रहे होंगे, ठीक है, कि ये जो आप दे चुके हैं पहले, ठीक है।
यहाँ पे ये स्पोर्ट टिकट वाला सीन है। यहाँ पे आप अपनी टिकट्स वगैरह देख सकते हैं। किसी यूज़र को कोई मसला आता है तो वो यूज़र आप किसी भी यूज़र का वो मसला जो है वो हल कर सकते हैं। ओपन टिकट, क्लोज टिकट, आंसर टिकट्स, यहाँ पे काफ़ी कैटेगरीज़ हैं। क्लोज टिकट का मतलब ये होगा कि जिसका मसला हल हो गया। ओपन टिकट का मसला होगा जिसने टिकट बनाई है, और आंसर टिकट का होगा जिसको आपने रिप्लाई कर दिया है। यहाँ पे सब्सक्राइबर लिस्ट आ रही होगी, यहाँ पे कंट्रोल आ रहे हैं जहाँ से आप बेसिक सारी सेटिंग कर सकते हो। यहाँ से आप अपनी साइट का टाइटल चेंज कर सकते हो। लाइक कल को अगर आप अपना नाम चेंज करते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो। ऐप टाइम जोन का मतलब ये है कि जो इसके अंदर टाइम आ रहा है, यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे भी टाइम दिखा रहा है, हर जगह पे टाइम दिखा रहा है। वो कौन सा टाइम होना चाहिए, पाकिस्तान का होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए, यूएस का होना चाहिए, यूनिवर्सल टाइम होना चाहिए, बेस करेंसी कौन सी होनी चाहिए, पाकिस्तानी रुपीज़ लगे हुए हैं, करेंसी की सिंबल क्या होनी चाहिए। अगर आप किसी भी कंट्री में इसे यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पेजिनेट पर यूज़र, पेजिनेट का मतलब ये है कि जो डिटेल्स आ रही होंगी, फ़र्ज़ किया कोई यूज़र अपनी ट्रांजैक्शन चेक कर रहा है तो उसके पास एक पेजिनेशन आ रहा होगा, 20 ट्रांजैक्शन एक पेज पे शो हो रही होंगी, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे वो क्लिक करेगा तो पुरानी ट्रांजैक्शन जो हैं वो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगी। पेजिनेशन की आप सेटिंग कर सकते हैं। मिनिमम ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि यूज़र अगर एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कितना जो है वो ट्रांसफ़र कर पाएँ एक दूसरे को, ठीक है। मिनिमम आप सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम आप सेट कर सकते हैं कि कितना एक दूसरे को वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ट्रांसफ़र को ऑफ़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं कि यूज़र एक दूसरे को बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र आप अगर इनेबल रखते हैं तो यहाँ पे ट्रांसफ़र चार्जेस लगा सकते हैं कि 50 रुपये जो है वो आपके फ़िक्स्ड चार्जेस हैं, ठीक है। फिक्स नहीं, सॉरी, यहाँ पे आप ट्रांसफ़र के अमाउंट पे डिपेंड करता है कि अगर आपने 1000 रुपये यूज़र किसी को ट्रांसफ़र कर रहा है और आपने इस पर 2% लिखा हुआ है तो वो 2% उसका जो है वो डिटेक्ट होकर कंपनी के पास चला जाएगा, वो कंपनी की बचत में चला जाएगा और वो यूज़र एक दूसरे को लेन देन भी कर पाएंगे। मोस्टली यूज़र क्या करते हैं कि विड्रॉ नहीं लगाते। कुछ जो एफिलिएट होते हैं, जो नेटवर्कर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो नेक्स्ट जाते हैं यूज़र के पास और उसको बोलते हैं कि ये जो है ना, आप ना इतने पैसे ना आपके खाते में मैं डाल रहा हूँ, आप इससे डायरेक्टली जो है ना वो प्लान परचेज़ कर लो, मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मोस्टली उससे काम चल जाता है, ठीक है। एडमिन की मेहनत बचती है तो वो आपस में एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर लेते हैं और उस पर अगर आप चाहें तो आप अपना कोई सा भी आप उसके ऊपर आप अमाउंट सेट कर सकते हैं कि इतने % जो है उसकी ट्रांसफ़र के चार्जेस होंगे जो आप एक दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया, ये बेसिक सेटिंग आ जाएगी। यहाँ पे प्लगइन कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, यहाँ पे ईमेल सेटिंग, एसएमएस सेटिंग, पुश नोटिफिकेशन ये जो आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद आप लैंग्वेजेस को मैनेज कर पाओगे, यहाँ पे थीम्स को मैनेज कर पाओगे, अपने लोगो वगैरह को सेट कर पाओगे, ये जो साइट का मेन कंटेंट है उसको सेट कर पाओगे, कंटेंट की सेटिंग है, ठीक है, उसको चेंज कर पाओगे। ये सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि एडमिन पैनल में आपको जो भी चीज़ें होंगी वो समझ आ चुकी होंगी, ठीक है। अब हम इसका एक यूज़र साइन अप करेंगे और यूज़र का एक प्रॉपर प्रोसेस करके एडमिन पैनल और यूज़र दोनों को कंपेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रियली सॉरी, एक चीज़ मैं इसमें मिस कर रहा था, मैंने कहा यहाँ पे आपको दोबारा क्लियर कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वो ये थी कि क्लाइंट मेरे की जो जिन्होंने डेमो ये मांगा था उनकी एक और भी रिक्वायरमेंट थी कि हम जो है वो मिनिमम जो है वो विड्रॉ आप सेट कर पाए कि इससे कम पैसे यूज़र विड्रॉ ना कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए जो वो सेटिंग्स होनी है वो पेमेंट मेथड भी होनी है कि हर पेमेंट मेथड अगर वो बैंक ट्रांसफ़र सेलेक्ट करता है तो उसकी अलग होगी कि इस पर मिनिमम हम इतने कर सकते हैं। अगर वो पेपाल सेलेक्ट करता है या कोई सा भी पेमेंट मेथड सेलेक्ट करता है, जिस तरह से आप ये बैंक ट्रांसफ़र है इसको मैं एडिट करता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर आप मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट सेट कर सकते हैं और इसके ऊपर चार्जेस भी सेट कर सकते हैं कि विड्रॉ पे इतने चार्जेस हैं और फिक्स्ड इतने चार्जेस हैं, इतने % चार्जेस हैं और इतने फ़िक्स चार्जेस हैं, ठीक है। विड्रॉ करने के जो चार्जेस वगैरह आप लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो ये यहाँ से सेटिंग होगी इसकी।